चीनी खत्म हो गई, साबुन खत्म हो गया, शैम्पू खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, दवाई खत्म हो गई। इस तरह के सेंटेंसेस आपने अपनी डेली कन्वर्सेशन में सुने और बोले होंगे। क्या आप इन सेंटेंसेस को इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर नहीं तो यू आर एट द राइट प्लेस। आज हम इस तरह के सेंटेंसेस को इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पोकन क्लास एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। Hope you all are fine and doing well. In today's class, we will learn this type of sentence structure. Let's get started without any delay or wasting time. अब देख लेते हैं, हर चीज में हमने अभी पढ़ा था चीनी खत्म हो गई है, नमक खत्म हो गया है, साबुन खत्म हो गया है, शैम्पू खत्म हो गया है, दवाई खत्म हो गई है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज कॉमन लगी? आपको कॉमन लगा होगा खत्म होना। हर जगह आपको हर सेंटेंस में दिखाई दे रहा है खत्म होना। खत्म होने की इंग्लिश हम कॉमनली यूज करते हैं, वर्ड हमारा है फिनिश। फिनिश यूज करते हैं, लेकिन फिनिश हर जगह तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर जगह यूज नहीं कर सकते। फिनिश के अलावा भी हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं खत्म होने के लिए। तो आज की क्लास में लास्ट तक बने रहें अगर आप सीखना चाहते हैं कि फिनिश की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं खत्म होने के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर पसंद आए तो क्लास अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर भी कर सकते। सामान खत्म होने के लिए हम वर्ड यूज करेंगे रन आउट। रन आउट यूज करेंगे। रन हमारी एक वर्ब है, ठीक है। रन आउट हमारी जो रन है वो हमारी एक क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब आपको पता है, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। मोस्टली तो यूज होती हैं 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हम यूज करते हैं, लेकिन 5 फॉर्म्स होती हैं, 5th फॉर्म भी यूज होती है, 4th फॉर्म भी यूज होती है। तो हम फॉर्म्स देख लेते हैं पहले कौन कौन सी होती है। फर्स्ट फॉर्म हमारी है रन, सेकंड रैन होती है जो कि पास्ट में होती है, और थर्ड हमारी रन होती है। फोर्थ फॉर्म हमारी होती है रनिंग, और 5th फॉर्म होती है हमारी रन्स। आज हम जो सेंटेंसेस बनाने वाले, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, उसमें हमारी 4th और 5th फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं और 3rd फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है सेंटेंस की सेंस पे, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाता है। प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म एस के साथ जब अगर सिंगुलर हो तो यूज किया जाता है, लेकिन रनिंग आउट होगा या फिर रन आउट होगा तो उसका यूज भी हम किसके साथ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे। अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर इजीली समझ आ जाएगा ना तो आप इजीली बहुत सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताए थे कुछ सेंटेंसेस स्टार्टिंग में, तो उनको आप इजीली ट्रांसलेट कर पाओगे। अब आपके पास 2 की पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ, एक है रन आउट और एक रनिंग आउट। इनमें डिफरेंस क्या है आपको डिफरेंस जानना होगा। रन आउट में और रनिंग आउट में क्या डिफरेंस है वही देखते हैं पहले। जो रन आउट का मतलब होता है, इसमें होता है कंप्लीटली फिनिश, कोई भी सामान पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ठीक है। और रनिंग आउट का मतलब होता है गोइंग टू बी फिनिश्ड, होने जा रहा है खत्म, बट स्लोली, धीरे धीरे खत्म हो रहा है कोई भी सामान, धीरे धीरे फिनिश हो रहा है कोई भी सामान। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? रनिंग आउट यूज करेंगे। और मैंने आपको समझा ही रखा है कि एग्जाम्पल के बिना कोई भी चीज हम आसानी से नहीं समझ सकते। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स नाउ। जितने एग्जाम्पल आप करोगे, आप जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बोलेंगे या एग्जाम्पल्स बोलेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ही आपकी जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है, जो आपका बोलने का कॉन्फिडेंस है, वो एनहेंस होगा, इम्प्रूव होगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट हमने देखा था चीनी खत्म हो गई है। चीनी के लिए वर्ड यूज किया जाता है शुगर। अब शुगर, द शुगर, अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बताया था। स्ट्रक्चर मैंने बता देती हूँ एक बारी दोबारा से। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर आप जो वर्ड यूज करोगे, फ्रेज यूज करोगे, वो है हमारा रन आउट, ठीक है। अब देख लेते हैं द शुगर, शुगर सिंगुलर काउंट होगी तो हैज। द शुगर हैज रन आउट, द शुगर हैज रन आउट, सिंपल बन गया। नेक्स्ट, चाय पत्ती खत्म हो गई है। द टी हैज रन आउट,
काफ़ी सेंटेंसेस आज हम करने वाले हैं क्लास में लास्ट तक बने रहें। डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस आज हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज नमक खत्म हो गया है। आप मेरे साथ साथ इसको ट्रांसलेट करो। मैंने 2-3 सेंटेंसेस आपको एग्जाम्पल करवा दिए हैं। आप मुझसे भी पहले, जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ उससे पहले ही आप ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। द सॉल्ट हैज़ रन आउट। नेक्स्ट इज तेल खत्म हो गया है। द ऑयल हैज रन आउट। साबुन खत्म हो गया है। साबुन की इंग्लिश होती है सॉप। द सॉप हैज रन आउट। अगर चीजें प्लूरल हो तो आप हैव का यूज करेंगे, अगर चीजें सिंगुलर हो तो आप हैज का यूज करेंगे। और टेंस भी देखेंगे। और कोई हो रहा है, अगर साबुन खत्म हो रहा है, तेल खत्म हो रहा है, दूध खत्म हो रहा है, उसको भी हम करेंगे क्लास में। आप लास्ट तक बने रहें। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। शैम्पू खत्म हो गया है। शैम्पू खत्म हो गया की इंग्लिश क्या होगी? द शैम्पू हैज रन आउट। नेक्स्ट देख लेते हैं। दवाई खत्म हो गई है। दवाई की इंग्लिश होती है मेडिसिन। द मेडिसिन हैज रन आउट। सिंपल है बिल्कुल। एक बार ही अगर आपको स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज करते हैं अपने घरों में, तो आपको इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करना मुश्किल लगेगा ही नहीं। आप फ्लुएंटली इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल पाएंगे। पेट्रोल खत्म हो गया है। द पेट्रोल हैज रन आउट। नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं। ऐसे ही सेंटेंसेस हैं, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। इसके बाद हम जो इसका सेकेंड स्ट्रक्चर है वो भी करने वाले हैं। स्ट्रक्चर सेम है लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है उसमें कोई चीज़ मैंने बताया था धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और यहाँ पे कोई चीज़ एकदम ख़त्म हो गई है। तो लास्ट में आपने देखा है दूध ख़त्म हो गया है, आटा खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया। इन सब में क्या है, क्या चीज दिखाई दे रहा है आपको? कॉमन गया है। कोई भी काम हो चुका है, कोई भी एक्शन हो चुका है, कोई भी चीज फिनिश हो चुकी है, उनके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारी जो वर्ब लगती है वो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, हैज हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं और हैव हम प्लूरल के साथ लगाते हैं। अब दूध खत्म हो गया है कि इंग्लिश हम बोल सकते हैं। इनको मैं वर्बली ही करवाऊंगी, लिखूंगी नहीं। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। द मिल्क हैज रन आउट। द मिल्क हैज रन आउट। आटा खत्म हो गया है। द फ्लोर हैज रन आउट। ठीक है, पानी खत्म हो गया है। द वाटर हैज रन आउट। अब लास्ट 3 सेंटेंसेस आपके लिए हैं। आप कमेंट सेक्शन में इनकी ट्रांसलेशन जल्दी से जल्दी अपने नाम के साथ लिखेंगे। चावल खत्म हो गया है, खाना खत्म हो गया है, गैस खत्म हो गई है। ये तीनों सेंटेंसेस आपका होमवर्क है और इन सेंटेंसेस को जल्दी से ट्रांसलेट करके आप कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ मेंशन करेंगे। इसके बाद वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे कोई चीज़ धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, हम पानी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, रन की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे। क्लास में लास्ट तक बने रहें आप। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। अब हमारे सेंटेंस है पानी खत्म हो रहा है, चीनी खत्म हो रही है, रिचार्ज खत्म हो रहा है। आपको क्या कॉमन दिख रहा है? रहा है, रही है और रहा है या रहे हैं। अगर इस तरह के सेंटेंस के एंड में इस तरह के वर्ड्स होते हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। उसके लिए वर्ब फॉर्म होती है हमारी इज, एम आर और V1 प्लस ING। ठीक है, वर्ब भी हमारी रन का ही यूज करना है, रनिंग आउट ही यूज करना है। तो हमारी फॉर्म लेकिन ये लगेगी भाई, हेल्पिंग वर्ब में हम इज, एम आर का यूज करेंगे। अब सेंटेंस को हम बनाते हैं। पानी खत्म हो रहा है, द वाटर is running out। The water is running out। नेक्स्ट देख लेते हैं, चीनी खत्म हो रही है, the sugar
is running out. नेक्स्ट देखेंगे, रिचार्ज खत्म हो रहा है. दिस इज द मोस्ट कॉमन सेंटेंस इन आर टुडेज इंग्लिश. या आज के टाइम में आप मान सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन आपका ये सेंटेंस रहता है. जैसे रिचार्ज खत्म हो रहा है, बैलेंस खत्म हो रहा है, ये वाले सेंटेंसेस आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द रिचार्ज, या हम यूज़ कर सकते हैं द बैलेंस. रिचार्ज या बैलेंस, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. इज रनिंग आउट, इज रनिंग आउट. इस तरह के हम काफ़ी सेंटेंसेस और भी करने वाले हैं, तो क्लास में लास्ट तक बने रहें. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है. तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, माई फोन्स बैटरी is running out. My phone's battery is running out. These are the last two sentences and these sentences are for you. ये आपका होमवर्क है, आपको करना है और कमेंट सेक्शन में भी आपको लिखना है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर विद योर नेम. लिसन द सेंटेंसेस. पेट्रोल खत्म हो रहा है, क्रीम खत्म हो गई है. आप इन दोनों सेंटेंसेस को जल्दी से जल्दी मेरे पास कमेंट सेक्शन में पहुंचा दीजिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप you love this video. If you found this video beneficial or helpful, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. See you soon in the next class. Till then, goodbye, take care, keep learning, keep practicing, keep growing, students. See you soon in the next video.